भैया मैं तो वही टी शर्ट पहने घूम रहा हूँ। ये कंपनी जिम्नाजियो भी हमारी है, पीछे वाली भी हमारी है, और स्वदेश प्रोडक्शन भी है हमारा, जिसमें संग्राम जी का गाना आया है। और नेक्स्ट गाना हम दोनों को करना है, प्लीज संग्राम जी विश्वास करना। और हम बहुत यंग बच्चों के साथ काम करता हूँ। उनसे मैंने भी 3 गाने शूट किए थे। 20-21 साल का लिखने वाला, 20-21 साल का गाने वाला, 20 साल का वो डायरेक्टर, और हमने बहुत कमाल का बनाया। और वो बच्चे वो बहुत उनमें बहुत टैलेंट है, उनको मौका नहीं मिलता। File here, look here. File is center look. एकदम पीछे बैठे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, और किस तरीके से क्या क्या एहतियात बरत रहे हैं, और पहले भी कुछ ऐसा शुरू किया था आपने, कुछ उसका भी जिक्र करिए, कुछ बताइए। देखिए, पायल जी ने बहुत मेहनत की है। जी। उन्होंने ऐसे के स्टॉल से लेके यहाँ तक की जर्नी तय की है। और मैं क्या बताऊँ कि मैंने एक बार एक रेस्टोरेंट में मैंने कुछ दिल्ली कोई बोले भैया रेस्टोरेंट खोल रहे हैं तो आप भी आ जाओ, मैं भी था। मैंने एक थोड़ा हिस्सा डाल दिया उसमें, तो थोड़ा हिस्सा डाला तो उसमें देखा थे 35-40 लाख रुपए लगाए। लास्ट में दाल बनाने वाला पतीला हिस्से में आता, मतलब चीटिंग वीटिंग कर लिया। तो पायल जी मेरे पास आए तो बोले कि भैया उन्हें भी करना है। तो मैंने बोला भैया पहले सीखो। मैंने मजाक में बोला था, मुझे क्या पता इन्होंने स्टॉल लगवा देंगे, बच्चे छोड़ देंगे और सारी चीज़ कर देंगे, और फिर इन्होंने पूरा वो कर दिया। तो थोड़ी सी तो मुझे भी थोड़ी सी परेशानी हुई, थोड़ा सा हो गया। फिर इन्होंने सीख लिया, इतना वो किया है, तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है, अब मैं तो प्रमोट कर सकता हूँ, जी। चेहरा बन सकता हूँ। बाकी मैं क्या है कि मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ, बिजी रहता हूँ। तो अब मुझे लगता है कि जिस हिसाब से इनमें पैशन है, जुनून है, तो उसके हिसाब से अपने उसमें सक्सेस हो जाएंगे ये। क्योंकि इन्होंने एक स्टॉल से स्टार्ट करके अब रेलवे तक टाइप कर लिया, तो अच्छी बात है। जी। आप लोगों की क्या बातचीत हुई थी जब शुरुआत कर रहे थे, तो क्या कुछ था मन में? क्योंकि कई बार जो बिजनेस होता है बहुत अच्छा भी चलता है, कई बार इतना अच्छा भी नहीं होता, तो कुछ ऐसा भी था कि आप लोग जब बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे आप? देखो, मैंने इनको एक बात बोला था कि भैया आप बिजनेस छोड़ दो, आप जो प्रोसेस है ना ये एंजॉय करो, सीखो। देखो, फ़ायदा नुकसान हो तो हमें पता है नहीं कि भैया कितना फ़ायदा रहेगा कितना नुकसान रहेगा, मगर इस प्रोसेस को एंजॉय करो। और उम्मीद है कि इन्होंने प्रोसेस एंजॉय किया होगा, सीखा होगा। इस दौरान आप ढेर सारे अप डाउन चलता रहता है, लाइफ भी वही है। और मगर ये कि ये खाना बहुत पैशनेट बनाते हैं और बहुत सही बनाते हैं, जेन्युइन तरीके से। घर पे भी आपने बहुत कुछ ट्राई किया होगा खाने में, तो कुछ अपनी तरफ से बोला कि ये रेसिपी ऐड कर दो पायल, ये वाली बढ़िया है? देखो, जब मैं इस एज में मैं MMA करने जा रहा हूँ, मैं ये सारी चीज़ कर रहा हूँ, तो फिर इससे बड़ा खाना क्या होगा, इससे बड़ी चीज़ें क्या होंगी। तो खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, घर जैसा बनाते हैं। अब आप टेस्ट करना तो आप सबको आइडिया आ जाएगा कि कैसा खाना बनाते हैं, कैसी चीज़ें बनाते हैं। तो आई होप कि इनका वेंचर सक्सेसफुल होगा, सक्सेस रहेगा। ऐसा रेस्टोरेंट आप अपने आप को कैसे फील मैं भैया प्योर वेजिटेरियन हूँ। एक आप सबको बता रहा हूँ, आज मैंने एक इंटरव्यू देखा सुबह, शायद जोन इब्राहिम साहब का था, कि वो कह रहे थे कि उन्होंने मिठाई खाई 27 साल हो गए हैं। बड़ी अच्छी बात है, मगर शरीर को सही रखने के लिए भैया मीठा बहुत ज़रूरी है। जो दिल करे वो खाओ। रात को मैं 11-11 बजे डिनर करता हूँ। जो कहते हैं ना, प्रवचन देते हैं 7 बजे बाद खाना मत खाओ, आयुर्वेदा के हिसाब से अच्छा है, मगर हम काम धंधे वाले इंसान हैं। हम 9 बजे फ्री हो, 10 बजे फ्री हो, तो दिल करे वो खाओ, एक्सरसाइज कर लो। देखो, ये मीठा नहीं खाना, ये सब बीमार आदमी का काम होता है कि भाई बीमारी में आप चल नहीं सकते, वर्कआउट नहीं कर सकते, तो भैया मीठा नहीं खाना, ये नहीं खाना। जब आदमी स्वस्थ है, भाग दौड़ रहा है, मीठा खाओ, गुड़ खाओ, मिश्री खाओ, खांड खाओ, ये सब खाओ। वहाँ चीनी है, सफ़ेद नमक है, तला हुआ खाना ये थोड़ा अवॉइड कर दो। और रात को अगर 10 बजे खाना आते हो ना, खाना जरूर खाओ। खाना खा के सोने से उम्र लंबी होती है, मगर 1.5 घंटा बाद सो। अब देखो, मैं एक नॉर्मल इंसान तो नहीं, मैं एथलीट हूँ, मैं कम्पीट कर रहा हूँ 20-22 साल के बच्चों के साथ में, और मतलब इंटेंशन लेवल पे। तो मैं कह रहा हूँ कि सुबह ऐसे जो घर का बना जो भी खाना ना वो खाओ, और खुश हो गए। अगर सूखी रोटी प्याज भी खाते हो ना, तो उससे बड़ा विटामिन प्रोटीन कुछ है ही नहीं। तो ये सब ये वहम की बात है, ये आपका फैट परसेंटेज है, ये कैलोरीज है। मैं सिर्फ 2 टाइम खाना खाता हूँ, एक तो दोपहर में 12-1 बजे, एक रात को।
भैया हर 2 घंटे में कहते हैं ना, डॉक्टर कहते हैं ये डाइटिशियन आ गए ढेर सारी, सब बेवकूफ़ बनाते हैं, हर 2 घंटे में खाओ मेटाबॉलिज्म हाई हो जाएगा। ये हमारी बॉडी नेचर से चलती है, साइंस से नहीं चलती। तो क्या है कि अगर आपने एक बिस्किट खा लिया ना, उतना ही तेज़ाब बनाएगा, ये नुकसान हो जाएगा बॉडी में। तो 1 टाइम खाई हुई होगी, 2 टाइम खाई होगी, 3 टाइम खाई और होगी। तो वह कोशिश करो कि 2 मील खाओ, प्रॉपरली खाओ, अच्छे खाओ। दोपहर में कर लिया आपने, शाम को खा लिया। और बाकी जितने ये डाइटिशियन है, जितने, अब मैं हैरान हो जाता हूँ, यूट्यूब पे जाता हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे जाता हूँ, फेसबुक पे जाता हूँ, रील मिलेंगी, ये चीज़ 3 खाओ आप जवान रहोगे, खुद चश्मे लगे हैं उनके, वो दूसरों को सलाह दे रहे हैं, ये चीज़ खाओ ये हो जाएगा। उनकी उम्र 20 साल, मुझे 30 साल तो रेसलिंग करते हुए हो गए। तो मैं यही कह रहा हूँ कि भैया घर का बना कुछ भी खाना खाओ, जो दिल करे वर्कआउट करो। आप चलना है आप चलो, आपको सीढ़ियाँ चढ़ना आप सीढ़ी चढ़ो, कि आपको पसीना आ जाए जिसमें वो करे, और नेचुरल खाना खाओ। मैं देखो प्योर वेजिटेरियन हूँ, ना कोई मैं इस चीज़ में जाता कि भैया ये प्रोटीन, ये मेरा प्रोटीन कहाँ से पूरा होगा। अगर वो सोचते रहे, आप जिम में जाओगे आपको कह देंगे भैया 80 kg वेट है तो 160 kg प्रोटीन खाओ। तो आप पूरा दिन अपने बैग में वही डाले घूमते रहेंगे कि भैया सेब में 2 ग्राम प्रोटीन है, इसमें 3 ग्राम प्रोटीन है, सब फालतू की बात है। पानी पियो। मैं हमेशा एक टिप्स देता हूँ सबको फिट रहने के लिए, खाना भूख से कम, पानी डबल, वर्कआउट ट्रिपल और हंसना 4 गुना, आप हो गए फिट। तो ये कोई भी ऐसा मिथ है नहीं कि भैया ये खाना खाना जरूरी, इससे ये है। अगर आप खुश हो, आप नेचर के दोस्त हो, आप सूर्य उगने से थोड़ा पहले उठ जाओ और योगा करो, प्राणायाम करो, मेडिटेशन करो, नेचर के साथ रहोगे ना तो आप फिट रहोगे। अब ये थोड़ी गांव में देखो, गांव में इंसान कितने हेल्दी रहते हैं। आजकल थोड़ा सा माहौल चेंज हो गया है, क्योंकि बच्चे थोड़ी सी, मैं देखता हूँ तंबाकू है या उस पर थोड़े से आ गए हैं। वो भी गलती तो हम सब की है, जो यहाँ पे जैसे इंटरटेनर हैं या क्रिकेटर हैं, गुटखा प्रमोट करते हैं, बाकी चीज़ें प्रमोट करते हैं, वो भी गलत है। तो मैंने एक रूल बना रखा अपनी लाइफ में कि भैया जो देश को चाहेगा ना कुछ नहीं चाहेगा। तो मैं कोल्ड ड्रिंक, तंबाकू, सिगरेट, शराब, बैटिंग ऐप में कोई प्रमोट नहीं करता, ना करूँगा। भले ही कितना पैसा दे, कितना कुछ करे, जाना तो वही है ना। तो मैं इन सब से भी गुजारिश करना चाहूँगा, जो हमारे इंटरटेनमेंट वाले हैं, जो हमारे स्पोर्ट्स स्टार हैं, कि भैया कोई भी ऐसी चीज़ प्रमोट मत करो जिससे यूथ को हार्म हो, एस्पायरिंग बच्चों को हार्म हो, सबको हार्म हो। तो फिर देश अपने आप आगे जाएगा। जैसे आपने कहा कि आप ट्रैवलिंग करते रहते हैं, कि घर जैसा खाना आपके पर्सनल लाइफ पे कितना इफेक्ट करेगा? ये घर जैसा खाना है तभी तो मैं खेल पा रहा हूँ। अभी आज भी मैं रात को अपनी MMA की प्रैक्टिस, MMA की ट्रेनिंग के लिए जा रहा हूँ आउट ऑफ इंडिया। तो बल्कि जाना पहले अमेरिका था, अब थाईलैंड जा रहा हूँ, क्योंकि बैंकॉक में मेरे कोच का विजन लगा। तो इस कारण में 20 दिन का मेरा शेड्यूल वहाँ रहेगा, फिर मैं आऊँगा, फिर 5-7 दिन यहाँ रहूँगा, फिर दिल्ली कुछ है, फिर उसके बाद मेरा मैच आगे जाके यूरोप में होगा। तो इन सब का लगा रहता है। और मैं है ना जहाँ पे भी रहता हूँ घर जैसा खाना खाता हूँ। अब मैं जाऊँगा तो मेरे साथ घी लेके जाऊँगा, गुड़, हल्दी, अपना नमक। तो ये 4 चीज़ मैं हमेशा साथ में रहता हूँ। मेरा कोच है, जो मेरा फिजियो है, जो एक लड़का खाना बनाने वाला ऑलरेडी पहुँच गए। और इस तरह से जब आप ट्रैवलिंग करते रहते हैं तो ये बिजनेस पे कितना ध्यान देते हैं और कैसे? देखो ये बिज़नेस तो सच बताऊँ, ये पायल जी संभाल रहे हैं इसको, मैं तो खाली प्रमोट कर रहा हूँ। अब मुझे बिज़नेस का ABCD मुझे पता नहीं है ज़्यादा, जो कुछ करते हैं यही करते हैं। अब मैं कोई बात कह दूँ कि भैया ये संभाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे इतना आइडिया नहीं है। और मैं जैसे मिलता हूँ, देखता हूँ, जानता मैं सबको हूँ, तो ये मुझे बोलते उसको बोल दो, उसको बोल दो। मैंने कहा भैया मैं ऐसे बोल भी नहीं सकता सबको, थोड़ा सा मेहनत करें। देखो जैसे बाकी ढेर सारे स्टार रेस्टोरेंट खोलते हैं, वो रेस्टोरेंट थोड़े दिन में बंद हो जाते हैं। जब तक आपको ग्राउंड समझ नहीं होगी ना, वो चलेगा नहीं। सचिन तेंदुलकर कितना बड़ा स्टार है, उसका रेस्टोरेंट बंद हो गया। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने बेसिक नहीं सीखा ना, तो फिर आप वो टॉप पे रह नहीं पाओगे, अचीव नहीं कर पाओगे। चाहे वो स्पोर्ट्स है, चाहे वो इंटरटेनमेंट है, चाहे वो बाकी चीज़ें हैं। तो जो भी काम करो ना, वो दिल से करो, एथिकली काम करो, तो परमात्मा है ना साथ देगा, कहीं ना कहीं आपको फेल होने नहीं देगा। इसी के साथ रियलिटी शो कितना फॉलो कर रहे हो आप अपने बिजी शेड्यूल के साथ? मैं रियलिटी शो कम फॉलो करता हूँ, न्यूज़ में देखता हूँ रियलिटी शो का, क्योंकि मैंने ढेर सारे रियलिटी शो किए हैं। और अभी भी एक शो करने वाला था, मगर कुछ हमारा कोई थोड़ी चीज़ मिसमैच हो गई। तो अब रियलिटी शो थोड़ा चेंज हो गया है। आजकल के बच्चे हैं वो, एक मैं सब बच्चों को कहना चाहूँगा, थोड़े से वो सोशल मीडिया पे आते हैं तो वो कंट्रोवर्सी कर लेते हैं, वो एक दूसरे को ऊपर नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। तो मैं बोलता हूँ कि भैया इन्फ्लुएंसर वो नहीं है जो ये सब, इन्फ्लुएंसर वो है जो एक पॉजिटिव चेंज लेके आए समाज में, देश में। तो मैंने सब बच्चों से कहना चाहूँगा कि भैया अभी आप सबकी उम्र कम है, लड़ना झगड़ना छोड़ के कोई अच्छी चीज़ प्रमोट करो, हेल्थ प्रमोट करो, फिटनेस प्रमोट करो, वैल्यूज़ प्रमोट करो, तो ये सब प्रमोट करो। बिग बॉस जैसा शो लोग कह रहे हैं फेक है और इसमें काफ़ी ज़्यादा स्क्रिप्टिंग होता है
पे आपका क्या है? नहीं, बिग बॉस मैंने किया और मैं उसका फाइनलिस्ट रहा हूँ, हालांकि मैंने देखा नहीं अपना भी, मगर कोई स्क्रिप्ट नहीं होती। ये जो बोल रहे हैं स्क्रिप्ट, विनर वोटिंग क्या होता है, चैनल जाने या वो जाने, उसका मुझे पता नहीं कि भाई क्या हो, उसका प्रोसेस मुझे पता नहीं। बाकी अंदर फेक नहीं है भाई, अंदर स्क्रिप्टेड नहीं है। और जो अगर ये इसमें का एक इंसिडेंट आपको बताऊं, जब भी हाल ही में हुआ बिग बॉस, ये एक इंसान ने एक को थप्पड़ मार दिया और वो बिना एविक्ट हुए अभी भी घर में बरकरार लास्ट तक। तो अगर आप होते तो आपका क्या कॉल होता? देखिए, जो रूल बनाए जाते हैं वो सबके लिए सेम होते हैं। अगर क्यों रूल उस पैरामीटर में नहीं आए होंगे तो शायद वो अंदर होगा, नहीं तो अगर रूल के खिलाफ होता तो उसको बाहर कर देते। हमारे सीज़न में कई इंसिडेंट हुए थे ऐसे। एक मेजर इंसिडेंट हुआ था तो भाई एक कंटेस्टेंट बाहर गया था, नहीं तो बाकी तो छोटा मोटा अंदर रह जाते हैं। और क्या होता है, देखो ऑल गेम टीआरपी का गेम है। अगर मान लो जिन्हें चाटा मारा और टीआरपी दे रहा है तो कहाँ निकालेंगे, उसको रखेंगे और फिर चलाएं कैसे, ये समझ रहे हो ना। तो अब क्या होता है कि जैसे मेरे जैसा इंसान टीवी पे जाता है तो टीवी पे क्या होता है कि उनके बहुत, क्योंकि मैं एक आम इंसान को रिप्रेजेंट करता हूँ, मेरी सबसे गंदी गाली होती है नालायक, क्योंकि मैं कुछ बोलता नहीं कभी किसी को भी कि नालायक है यार, गलती कर रहा है। तो क्या है कि इसलिए मैं जाता था तो मैं भैया एक उस हिसाब से रहता था कि भाई ठीक है। देखो ये नए बच्चे आते हैं ना, वो किसी स्टार को देखेंगे, दूसरों को देखेंगे तो अपने आप को चेंज कर लेते हैं उस चक्कर में कि बस स्टार है ना, वो कर रहा, स्टार पार्टी कर रहा, तो उसके चक्कर में दिखाते। मैं कह रहा हूँ कि भैया अपनी ग्राउंड रियलिटी पे रहो, अपने बेस पे रहो। भले ही सक्सेस वो नहीं है कि आपके पास पैसा हो गया, आपने गाड़ी खरीद लिया, आपने बड़ा बंगला खरीद लिया, बड़ा नाम हो गया। सक्सेस वो हो कि पसंदा काम करते हुए फेल हो जाना, वो सक्सेस है। जो आप चाहते हो ना वो काम करो। किसी की तरफ बनने जाएंगे तो अब हम खुद की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। देखो काम करना होता है। अब मुझे पता चला कि सही काम क्या होता है। मेरे पास भी ढेर सारी फिल्में आती हैं जिसमें कोई नेगेटिव कैरेक्टर होता है, कोई दूसरा होता है। तो मेरा ये मानना ये है कि भाई हम तो, अब मैं इतना पॉजिटिव हूँ तो मैं उस हिसाब से करूँगा ना। मैं जैसे कहीं सोशल कैंपेन का फेस हूँ या कोई दूसरा फेस हूँ तो मुझे लगता है कि ये चीज़ सही है तो वही चीज़ करनी चाहिए। ये नहीं कि भैया एक एक चीज़ करके मैं ये हो जाऊँगा, एक चीज़ करके वो हो जाऊँगा, नहीं। इंटरनली आप अगर सेटिस्फाई हो तो फिर सही है। और याद रखो, ज़िंदगी में एक बात हमेशा बोलता हूँ कि रिस्क और रिग्रेट है ना, तो हमेशा रिस्क को चुनो। रिस्क को चुनोगे तो रिग्रेट तो नहीं रहेगा कम से कम। और लाइफ है ना, जैसे आप जीते हो वैसे जियो। किसी की मत करो कि भैया वो ये बात बोलेगा, दूसरा ही बोलेगा, तीसरा ही बोलेगा। आप अच्छा करोगे तब भी बोलेंगे, नहीं करोगे तब भी बोलेंगे। अपने हिसाब से ठीक रहो, एथिकल रहो। और जो कपड़े पहन रखे हैं ना, ये भी निकाल लिए जाएंगे जाते हुए, तो कहाँ क्या लेके जाना है। तो कोशिश करो कि हम क्या बदलाव लेके आ सकते हैं। मैं एक बात सोचता हूँ कि भैया मेरा देश महान, तो मेरा क्या योगदान। ना मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करता, ना मैं किसी रिलीजन को रिप्रेजेंट करता, ना मैंने किसी को करता। ह्यूमैनिटी इज़ द बिगेस्ट रिलीजन। और मेरा ही मानना है कि भाई देश तो हम बनाते हैं। मेरे हिस्सा काम मैंने कर लिया, आपके हिस्सा काम आपने कर लिया, उनके हिस्सा काम उन्होंने कर लिया, तो हमारे लिए देश बनना स्टार्ट हो गया। अब जाके कोई रियलिटी शो का ऑफर अगर आपको तो आप करना पसंद करोगे? जी, मुझे एक ऑफ़र आया था। मैं ये कह रहा था कि मैं करने वाला था वो शो, मगर मैं वेजिटेरियन हूँ तो उसमें उनका एक टास्क था कि भैया मांस वो मुँह से थोड़ा सा जो नॉन वेज था उठाना था। तो इस कारण कुछ टर्म कंडीशन हमारी थोड़ी मैच नहीं हुई। तो आई होप कि आगे करेंगे। लास्टली दर्शकों से क्या कुछ मैं भैया एक बात कहना चाहूँगा आप सबसे कि याद रखो, बिलीव इन योर सेल्फ। हमारी हार ये नहीं है कि भैया लोग हमें नहीं पहचानते, दुनिया हमें नहीं पहचानती। हमारी हार ये है कि हम खुद को नहीं पहचानते। तो अपने आप को पहचानो। आप सब में बहुत पोटेंशियल है। हम सब किसी स्पेशल चीज़ के लिए बने हैं। अपने में विश्वास रखो और काम करते रहो। ज़िंदगी सफलता से नहीं, प्रोसेस उसका मज़ा लेना है। तो खुश रहो, खुशियाँ दो। नमस्ते। संग्राम जी, ये आपके लिए। वाह, सबको Let's do this. सबको दे दो। सबको दे रही हूँ, but let me just do this. वैसे मैंने खाना खा लिया है। खाना खा लिया है, मगर फिर भी लोग खा लेते हैं। I'm sweating. क्या फ़र्क पड़ना है। Nice. टेस्टी तो है। Tasty है। So that's the खाना. Oh, that's No. called. मगर दिक्कत ये है कि जब से एक फ़ायदा तो हुआ, देखो बिजनेस का तो पता नहीं, वो खाना बनाना सीख गए। पहले ऐसा खाना बनाते थे जैसे इंडिया के मैप के नीचे श्रीलंका नहीं है। हाँ, और पायल जी की कंप्लेन भी आपके लिए क्या? कि आप सरकार जी आपको कुछ खाना बना के खिलाते नहीं। हाँ। लो भैया खिला दिया ना। बनाते नहीं। वो उतना टाइम वाइम थोड़ा सा मैं मालूम खुद ले रहता रही है। हूँ, खुद के लिए ले रही हूँ। That's my plate. बाकी बाजी तो मेरे हर रोज कंप्लेंट करते रहते हैं। सोशल मीडिया देख लो अभी तो कुछ न कुछ पाल जिया चलता रहता है।
तो देखो सब अलग है, कोई गलत नहीं है, हर फल का स्वाद अलग है, सबकी सोच अलग है। कई बार क्या होता है कि इंसान थोड़ा इम्पल्सिव हो जाता है, और क्या इज्जत, क्या डिसरिस्पेक्ट, क्या बुराई, क्या, मैं तो इन सबको मानता ही नहीं। जिसकी जो सोच है वो चीज़ वो करेगा। तो इसलिए खुश रहो, खुशियाँ दो। So have some food. Yeah? Visual? संग्राम जी खड़े हो जाओ। चल रहा है पेरिस ओलंपिक जो है वहाँ पे हमारे खिलाड़ियों को पदक मिले, लेकिन दूसरे देशों की तुलना में हम लोग अभी पदक जीतने में जो है थोड़ा पीछे हैं। कुर्सी ले लो। इसकी वजह क्या है? आप थोड़ा सा कुछ देखिए, मैं तो ओलंपिक को क्या कह रहा हूँ कि मैं सबको अपील यही करता हूँ कि ओलंपिक देखो, क्योंकि ओलंपिक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स है। क्योंकि मैं रात को, आप यकीन करेंगे, मैं 3-3 बजे 4-4 बजे सोता हूँ, मैं सारे गेम फॉलो करता हूँ। आज से रेसलिंग स्टार्ट हुआ है। अभी क्या है कि जो हमारे नए बच्चे हैं ना, उनमें पहले से उत्साह होगा। जब हम खेलते थे ना एमेच्योर, तब हमारा टारगेट होता था कि भैया सिर्फ इंडिया रिप्रेजेंट कर लो, तो पैसे नहीं होते थे, स्पोर्ट्स में कुछ होता नहीं था। अब बच्चों का टारगेट है मेडल जीतना। जैसे लक्ष्य का देखो हार जीत चलता रहता है। मुझे लग रहा है कि सेम सुविधा रही, सेम सब कुछ रहा, तो 2036 में हम टॉप 10 में होंगे। देखो एकदम ओलंपिक में इतना आगे जाना, मेडल जीतना थोड़ा मुश्किल है। अगर अब की बार हॉकी में मेडल जीतेंगे, हाँ हॉकी मेडल जीतेंगे, और रेसलिंग में भी हमारे 2-3 मेडल आ सकते हैं। पूल पे डिपेंड है हम, ये नहीं कहूँगा कि हम गोल्ड आ सकते हैं। पूल अच्छा गिरा तो हम मेडल पक्का जीतेंगे। कल एक लड़का था बल्कि निशांत, उसके लिए मुझे थोड़ा फील हुआ। बॉक्सिंग में बिल्कुल क्या मैच था वो, मगर वो लास्ट का वो था। तो देखो ओलंपिक पे ना वहाँ जाके तैयारी नहीं चलती। जैसे जब मैं रिंग में पहुँच गया, मैट पे पहुँच गया, तैयारी नहीं चलती। वहाँ पे अगर आपकी मेंटल स्टेज सही है तो आप विनर हो, और मेंटल अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया तो तैयारी है, खाना है, डाइट है, कोचिंग है, ये उस मैट से बाहर रह जाती है, एरिना से बाहर। एरिना में क्या है, अगर आपका ये अप है तो भैया आप विनर हो। और मुझे लगता है कि जैसे सेटबैक है आपकी, कुश्ती है, नीरज का है, और अपना ये बैडमिंटन है, हॉकी है, तो इसमें हमें उम्मीद है कि भैया मेडल आएगा इनमें। नहीं, अब हमारे यहाँ पे फैसिलिटी है ना, वर्ल्ड लेवल की है। हमारे जो कमी है ना, वो एक, मैंने ये अनुराग ठाकुर जी को बोला था, स्पोर्ट्स मिनिस्टर, जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे तब, जो एक साइकोलॉजिस्ट है ना, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, वो कम है। क्योंकि पढ़ा लिखा बात करेगा। मैंने जहाँ पे रेसलिंग स्टार्ट किया 300 बच्चे वहाँ पे करते थे, और मैं 300 में सबसे कमज़ोर में ही था। अगर उनको सुविधा होती, सारी चीज़ होती, तो वो सर्कमस्टांस दूसरे होते। तो क्या कि अभी यहाँ पे भंडार खुला हुआ है। जितना ओलंपिक में जो प्राइज मनी मिलता है वो इंडिया में, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मिलता है।